मेरा नाम है दीपक, वैसे ही मैं काम करना चाहता हूँ और अंधियारे में एक छोटा दीपक बनकर रोशनी की दिशा दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर विकलांगों के प्रदर्शन में आया था। विकलांग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जिनकी आबादी देश में 11 करोड़ है, चूंकि किसान आंदोलन का पिछले 100 दिन से ज़्यादा हो गया सपोर्ट करता आ रहा हूँ, और मैंने देखा यहाँ पे कि आम जन की आवाज़ को किस तरीके से कुचल दिया गया है। आम जन का कोई राइट ही नहीं बचा। आम जन में अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठ जाए तो उसको पुलिस धक्के मार के भगा देती है। और भैया ये तो आंदोलन की सबसे ज़्यादा पवित्र स्थली है, जहां पर 1 मिनट में मेनस्ट्रीम मीडिया का हुजूम बढ़ जाता है। लेकिन आप अफसोस की बात देखिए कि एक पार्टी दूसरे पर आरोप लगाती है, दूसरी पार्टी तीसरी पर आरोप लगाती है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में आम जन और किसान मरता जा रहा है। किसान की आवाज़ कोई नहीं बनना चाह रहा। किसान को खाली मौखिक समर्थन दिया जा रहा है। अगर चाहे लोग मिलकर, सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर चाहे तो किसान को जंतर मंतर भी मिलेगा, किसान को रामलीला मैदान भी मिलेगा, पर किसान को बॉर्डर पर बांध कर रख दिया है। लेकिन मैं बॉर्डर से उठकर यहाँ पर इसीलिए आया हूँ, ये बता सकूं कि सब एक हैं। सामने से पीछे से कोई कुछ भी बोलता रहे, और कंक्लूजन ये है कि लोकतंत्र की हत्या कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, पर लोकतंत्र की हत्या तो लगातार हो रही है। संविधान में वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हर एक व्यक्ति में देश की ताकत चुनने की वो है। और लोग कह रहे हैं साहब हमारे लिए फलाने नेता ने ये किया, ढिमके नेता ने ये किया। क्या किया? हम टैक्स देते हैं, उससे राजकोष भरता है, उससे योजनाएं बनती हैं। उन योजनाओं का अगर क्रियान्वयन भी सरकार ढंग से नहीं कर पाती है तो सारी सरकारों पर लानत है। मेरे को सारी सरकारों पर लानत है। इस तरह से जंतर मंतर पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो किसान यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा है? किसानों को क्यों बॉर्डर तक घेर दिया गया है? भाई इसलिए घेर दिया गया है किसानों को। किसानों की आवाज लगातार दबाई जा रही है ना। अगर विपक्षी दल मिलकर एक साथ दबाव बना दें तो बिल्कुल बनेगी। आप देखिए बाकी पार्टियों को भी प्रोटेस्ट करने का राइट है ना। यहाँ पर मैं वही कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ ताकत की लड़ाई चल रही है, शक्ति की लड़ाई चल रही है कि किसके पास कितनी ताकत, ये हो रहा है। बाकी असल में रोटी की लड़ाई बॉर्डरों पे लड़ी जा रही है, जहां पर आप लोग आते हैं, हम लोग मिलते हैं लगातार इन चीजों को लेके। तो रोटी की लड़ाई है आज क्रोनोलॉजी को समझने का तरीका है कि भाई एक कंपनी आई थी जिसने देश को गुलाम बनाया था, और मोदी जी आए जिन्होंने पूरी सरकार को कंपनी बना के खड़ा कर दिया है। मतलब फिर गुलामी की तैयारी है, जो 67 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में करके दिखा दिया। और क्रोनोलॉजी अगर समझेंगे आप तो आपको क्लियर होगी कि मोदी जी आए, उन्होंने तुरंत आके सबसे पहले नोटबंदी पर धावा बोला। क्यों बोला? इसलिए बोला कि आप जो घर में पैसे रखे थे ना, वो सारे पैसे ले जाकर बैंकों को जमा कर दें, और बैंकों में जमा करने के बाद आपका पैसा कहाँ गया? कॉर्पोरेट जगत को माफ कर दिया गया। आप समझिए, अर्थव्यवस्था धड़ाम। इसके बाद दूसरा जीएसटी लेके आए, जो व्यापारी था उसकी अर्थव्यवस्था धड़ाम। इसके बाद अब भी उनको लगा कि कोरोना काल में जीडीपी किसने बचाई? किसान ने। उनने कहा आप कृषि बिल लाकर किसान को भी कर दो धड़ाम। तो मतलब कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं इसलिए कि वो अर्थव्यवस्था तोड़ रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं क्योंकि चाइना अंदर आ जाता है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं क्योंकि नवाज शरीफ के यहाँ जाके बिरयानी खा जाते हैं। इसलिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं। तभी मैं कहता हूँ कि साहब भूखे पेट जो देशभक्ति सिखा रहे हो, शब्दों के जाल में जिस तरीके से देश को उलझा रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि तन की चाह मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। और ये क्रांति इंसान पर हो रहे इंसान को शोषण को रोकने का तरीका है, जो हम लगातार कर रहे हैं और बॉर्डरों से आवाज उठा रहे हैं। और आज इस आवाज को हम यहाँ भी देखने आए, और उन मैं विकलांगों की वैसाखी बनने आया, क्योंकि भगवान ने मुझे दोनों पैर दिए, दोनों हाथ दिए हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं, आज वो विकलांगों की भी आवाज नहीं बनते, वो किसानों की आवाज नहीं बनते, वो मानसिक रूप से विकलांग। और ऐसों का कुछ नहीं हो सकता देश में। ये देश को गुलाम बना के छोड़ेंगे। आज देखिए महंगाई 2013 के पहले भी थी, लेकिन ये कहते हैं कि तब नहीं थी। तो भैया 2 चांटे अगर फलानी पार्टी ने मारे तो 4 तुम मारकर छोड़ोगे हमें? ऐसा नहीं होगा देश में। अगर जरूरत पड़ेगी तो देश में हथियारबंद क्रांति भी होगी, अगर सरकार मजबूर करेगी। और अगर हम बोली का जवाब गोली से भी देना जानते हैं। आप किसानों की आवाज उठा रहे हैं, किसानों को भाजपा कह रही है कि ये राजनीति कर रहे हैं, बंगाल में जाके जी। अच्छा ये बताइएगा,
मैं आपका सवाल समझ गया। ये बताइए आप, अभी राजनीति को क्या हम गुलदस्ते देकर स्वागत करें क्या? मैटिन बिछाएं क्या? झंडे उठाएं क्या भाजपा के हम? साहब ऐसा है, राजनीति का जवाब राजनीति से ही होता है। कोई पत्थर मारेगा तो आप क्या उस पे फूल मारोगे? आप हथौड़ा मारोगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ राजनीति का जवाब राजनीति से मिलेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो किसान भी राजनीति करेगा, और जरूरत पड़ेगी तो किसान भी पार्टी बनाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो किसान भी चुनाव लड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो वहीं हो जाती है जहां आमजन की आवाज दबा दी जाती है, और आमजन की आवाज तो हर सत्ताधारी दल दबा देता है। आमजन को कोई राइट नहीं है प्रोटेस्ट करने का। मैं फिर कह रहा हूं ना, मात्र विरोध भी नहीं कर सकता। अधिकार तो दूर की बात है साहब, अधिकार भी नहीं मिलते उसको। तो इसलिए कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो 100% शुद्ध है। आप यहाँ पर पूछ लीजिए, जाइए और पूछिए। आंदोलनों में कांग्रेस के लोग भी आए थे, हमने पूछा। यहाँ पर पूछिए कि एलजी ने कौन सी पावर छीनी है। मुझे कोई मतलब नहीं है इन बातों से, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बात इतनी है कि किसान के हक की आवाज अगर सारा विपक्षी दल मिलकर लगाएगा तो उसको जंतर मंतर भी मिलेगा, उसको रामलीला मैदान भी मिलेगा, जिसकी वो चाह कर रहा है, बार बार आवाज उठा रहा है।